तो बेटा बात करते हैं डिफ्यूज़न की। एंड 9th के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हाउ एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव इन वाटर। जो जल में रहने वाले जीव हैं, उनमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं वाटर में, यानी कैसे उनको ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की। तो देखो, डिफ्यूज़न जो है ना, डिफ्यूज़न वो आपने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है बेटा, अब सुनो, ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब इनके पार्टिकल्स, एक दूसरे के पार्टिकल्स या खुद के भी पार्टिकल्स खुद में इंटरमिक्स करें, ठीक है, अपने आप इंटरमिक्स करें, एक दूसरे में मिक्स हो, सॉलिड सॉलिड में या लिक्विड लिक्विड में या गैस गैस में, या एक दूसरे में सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, या गैस सॉलिड में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूज़न कहेंगे। बस कंडीशन ध्यान रखना कि अपने आप मिक्स करने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मिक्स करो। क्लियर है? यानी डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूँ कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ two different particles of matter on their own अपने आप are known as diffusion, डिफ्यूज़न। ठीक है, यानी 2 अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स हैं एंड वो अपने आप इंटरमिक्स करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक सवाल बनता है कि इंटरमिक्स करने का मतलब है कि ये एक गिलास पानी है एंड इसमें हमने इंक की एक बूंद डाल दी। ठीक है, तो ये इंक जो है इस पूरे वाटर में या वाटर इंक में क्या हो जाएगा? इंटरमिक्स हो जाएगा। यही डिफ्यूज़न है। हाँ बिल्कुल, यही डिफ्यूज़न है। क्लियर? पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये मिक्स होगा कब? जब ये इंक के पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे, या वाटर के पार्टिकल्स इंक के पास जाएंगे, इंक में जाके मिक्स होंगे। ठीक है, यानी इंटरमिक्सिंग तभी पॉसिबल है, इंटरमिक्सिंग तभी पॉसिबल है जब क्या हो? मूवमेंट हो। अरे हाँ ना, अरे भैया, जब इंटरमिक्सिंग तभी पॉसिबल है जब मूवमेंट होगा, एंड जब मूवमेंट होगा तो इसको हम इंटरमिक्सिंग तब पॉसिबल है जब मूवमेंट होगा, यानी सॉरी देखो, मूवमेंट पॉसिबल है तभी क्या होगा? इंटरमिक्सिंग होगा। ठीक है, मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, तभी वो एक दूसरे में क्या करेंगे? इंटरमिक्स करेंगे, एंड जब वो इंटरमिक्स करेंगे तभी इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूज़न बोलेंगे। अरे 1 चम्मच चीनी लिया, उसको पानी में डाल के छोड़ दिया, आपने कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही पानी में क्या हो गया? मिक्स हो गया, ये डिफ्यूज़न है। क्लियर है? अब सुनो, तो मूवमेंट होगा, इंटरमिक्सिंग होगा, तो क्या कहलाएगा? डिफ्यूज़न कहलाएगा। अब यहाँ पर मूवमेंट जो है वो किसकी वजह से होता है? याद है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से होता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। यानी पार्टिकल्स में मूवमेंट किसकी वजह से होगा? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होगा? याद है? टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। क्लियर है? यानी टेम्परेचर इंक्रीज करा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है मूवमेंट में इंक्रीज आया, मूवमेंट में इंक्रीज आने का मतलब है इंटरमिक्सिंग फास्ट होगा,
इंटरमिक्सिंग फास्ट होने का मतलब है डिफ्यूजन फास्ट होगा। क्लियर है? यानी मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो डिफ्यूजन में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। बात समझ में आ गई? यानी यहां पर मैं दो चीजें बोल सकता हूं। पहली चीज कि टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में इंक्रीज आएगा, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन में इंक्रीज आएगा। एंड जो डिफ्यूजन है वो किसकी वजह से होगा? इंटरमिक्सिंग या मूवमेंट की वजह से। लिख सकता हूं कि जो डिफ्यूजन है वो किसकी वजह से होगा? मूवमेंट की वजह से। तो डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है भाई। एंड सेकेंड वन, when we increase temperature, rate of diffusion also increases. When we increase temperature, when we increase temperature, rate of diffusion also increases. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स हैं, इंटरमिक्स हो जाएंगे बाय ओन, तो अपन उसको प्यार से डिफ्यूज़न बोलेंगे। पहली चीज़, डिफ्यूज़न होगा किसकी वजह से? मूवमेंट की वजह से। ठीक है। तीसरी चीज़, टेम्परेचर में इंक्रीज करूँगा तो मूवमेंट फास्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी फास्ट होगा इसकी वजह से। ठीक है। यानी टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? यानी व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है भाई? इतनी चीज़ तो समझ में आ गई। आप इसको नोट करो, फिर डिफ्यूजन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बात करते हैं डिफ्यूजन के कुछ एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हमारे घर का ही है। हमारे घरों में अगर खाना बन रहा होता है तो उसकी जो खुशबू है वो हम तक अपने आप पहुंच जाती है। एंड ये पहुंचती कैसे है कि जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। यही जो इंटरमिक्सिंग है ना, इसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है। तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से हम ये बोल सकते हैं कि फूड के जो पार्टिकल्स हैं और जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज़ हो जाते हैं। एंड डिफ्यूज़ होने की वजह से वो एयर के पार्टिकल्स के साथ हम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो ये भी डिफ्यूज़न का एग्जांपल है कि द स्मेल ऑफ फूड कुकड इन द किचन रीचेज अस वेरी क्विकली। हम तक बहुत तेज़ी से पहुंचते हैं, और तेज़ी से पहुंचते हैं क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है इनका, क्योंकि वो खाना बन रहा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर में इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर हम देखो, द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती है अगर हम उसको एक जगह जला के छोड़ दें, ठीक है, तो हमने क्या जलाया? यानी उसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करा, यानी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा तो उसका जो इंटरमिक्सिंग है एयर के पार्टिकल्स के साथ वो बहुत फास्ट होगा। आई बात समझ में? एंड वो वेरी क्विकली हम तक पहुंच जाएंगे, चाहे हम कितने भी दूर हैं तो। ठीक है। तो ये भी क्या है? डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है। या फिर द स्मेल ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम आप स्प्रेड करते हो गैसियस फॉर्म में है, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होता है और फैल जाता है। क्लियर है? तो ये भी डिफ्यूज़न का एग्जांपल है। एंड द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर, पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम परमैंगनेट है पर्पल कलर का, अगर हम उसको वाटर में डालें तो वो वाटर में क्या हो जाता है? अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा, किसी के डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। परफ्यूम भी आप स्प्रे करते हो तो उसको डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेशियम परमैंगनेट है पर्पल कलर का, वो भी वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। एंड ये भी किसकी वजह से होगा? डिफ्यूज़न के प्रोसेस की वजह से। क्लियर? ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इंक का वाटर के साथ जो इंटरमिक्सिंग है वो भी डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है। यहाँ पर है हमारा जो एक क्वेश्चन मैंने बोला था लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हाउ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल गेट ऑक्सीजन एंड CO2। अब पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनमें प्लांट्स को CO2 चाहिए होता है, एंड जो एनिमल्स हैं उनको क्या चाहिए? O2 चाहिए। ठीक है। तो वो उनको कैसे प्रोवाइड होता है, कैसे मिलता है? ठीक है। तो जो हमारे एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और भी अदर गैसेज आपको पता है, वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू
वाटर में क्या हो जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। ठीक है, जो एयर में मौजूद हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस, ठीक है, की वजह से वाटर में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। आप मिक्स करने तो नहीं जाते ना उनको कि अच्छा भाई पानी ये ले ऑक्सीजन मिक्स हो जा, अपने आप ही होते हैं ना। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जो पानी के अंदर एक्वेटिक में जो एनिमल्स हैं वो वहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं, एंड जो प्लांट्स हैं वो क्या ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं। यही लिखा है यहाँ पे कि द CO2 एंड O2 गैसेज प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूज हो जाते हैं किसमें, इनटू वाटर, पानी में, एंड डिजॉल्व इन इट, उसमें मिक्स हो जाते हैं। द एक्वेटिक प्लांट यूज द डिजॉल्व CO2, अब जो पानी में मिक्स हुआ है उसमें जो डिजॉल्व CO2 है वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, एंड जो O2 है वो कौन यूज़ कर लेता है, एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका पूरा डिफ्यूज़न, नोट कर लो आप।